दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का जो 17/2/2021 में पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसका हम लोग पूरा पेपर देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए एक एक कथन को चेक करते हैं, जिसमें पहला कथन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं। ये वाला आपका कथन सही हो जाएगा। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। ये भी सही है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा गाइस, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये गलत है आपका। और चौथा सही है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। अगला लाल पांडा, यहाँ पर जगह खाली यहाँ भरेंगे, बांस की पत्तियाँ खाता है। अगला है, 100 निबल्स कितने बिट के बराबर होते हैं। तो 400 बिट के बराबर होते हैं। अगला, उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। देखिए जाइलम जो होता है वो पौधे में होता है या पौधे में होते हैं, उसी प्रकार मानव में क्या होंगे, धमनियाँ। ओके, क्योंकि पौधे में जो नसें टाइप की होती हैं, जो आपकी नसें टाइप की ऐसी ऐसी डिजाइनें दिखती हैं, उसको जाइलम कहेंगे। और मानव में धमनियाँ हो जाएंगी, ऑप्शन 2। अगला, एक कार्बन क्रेडिट में शामिल होती हैं तो 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, कोमा गाटा मारू एक, यहाँ पर जगह खाली है, जापानी वाष्प शक्ति चालित जलयान था। नेक्स्ट, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। मतलब गलत वाला आपको बताना है। तो देखिए कंडला बंदरगाह ये गुजरात में, ये तो सही है। फिर मोरमू गांव बंदरगाह गोवा में है, ये भी सही है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में, लेकिन पारादीप जो बंदरगाह है वो पुदुचेरी में नहीं है। ये वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला, दिए गए व्यंजक को हल करना है। अगला, दिए गए व्यंजक को हल कीजिए। व्यंजक लिख लेते हैं 125, फिर भाग 5, फिर आगे भाग 5 इंटू 5। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला पहले सॉल्व करते हैं। तो 125 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 25। फिर आगे देखिए भाग लगा हुआ है, भाग 5 और इंटू 5। फिर बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 25। तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा आपका, 25 आ जाएगा आपका। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, बायोस का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन 3 बेसिक इनपुट ऑब्लिक आउटपुट सिस्टम। अगला है, भारतीय संविधान के संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपका जो है वो सही नहीं है, जैसे कि 72वां संशोधन, किराया नियंत्रण अधिकरणों की स्थापना हेतु प्रावधान करना, ये गलत है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि 102वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना। और 101वां संशोधन जो है वस्तु एवं सेवा कर लागू करना, इससे संबंधित है। और 61वां संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष करना। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 अवरोही पवनें कहा जाता है। अगला, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन 2 ई रदरफोर्ड। अगला, निम्न के 4 विकल्पों में से शब्दों के असंगत समूह का चयन करें। तो गलत वाला बताना है। देखिए फ्रेंच, जैव रसायन, अर्थशास्त्र, ये तो आपका सही है। गणित, समाजशास्त्र, अंग्रेजी, ये आपकी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग विषय हैं। राजनीति विज्ञान, संस्कृत, भूगोल, ये भी अलग अलग विषय हैं। मतलब 3 ऑप्शन में आपके तीनों में अलग अलग विषय दिए गए, लेकिन ऑप्शन 4 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये सभी साइंस के सब्जेक्ट हैं। ओके, तो आपका ये असंगत समूह हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
3/8, 9/20 और 15/16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिख लेते हैं 3/8। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला लगता है, अंश का निकालेंगे एलसीएम और हर का क्या हो जाएगा, हर का एचसीएफ। ये आपका फार्मूला लगेगा। सबसे पहले अंश में देखिए कौन कौन से नंबर है, 3, 9 और 15। 3, 9, 15 के हम लोग क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो किससे काटते हैं, 3 से, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 5 15। फिर 3 से काट लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 5। फिर 5 से काट लेते हैं, तो देखिए 3 तिरका 9, 9 पना 45, ऊपर आ जाएगा आपका एलसीएम कितना, 45। अब देखिए एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हर का। तो सभी के फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। 20 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5। और 16 के फैक्टर क्या होंगे फिर, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ऐसे हमें नंबर लेना है एचसीएफ के लिए जो तीनों में कॉमन मिले। देखिए 2 1 ये कॉमन मिल रहा है, 2 1 ये कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। तो 45/4 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है डेक्कन ओडिसी एक क्या है, तो ऑप्शन 1 एक लग्जरी ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 3 संख्याओं का अनुपात जो है 4:3:8 है, यदि उनमें से सबसे छोटी संख्या 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या का रेशियो कितना है, 8 है, तो हमें 8 रेशियो की वैल्यू बतानी है। चूंकि सबसे छोटी संख्या इसमें देखिए रेशियो में कितनी है, 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है, 42। 3 से ये काटते हैं तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 14 आ जाती है। तो हमें 8 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो 8 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 14 गुणे 8। 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 112। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है 15 और 25 के लघुत्तम समापवर्त एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 15 और 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं, इनके फैक्टर करते हैं। 5 से काटते हैं, 5 3 15 और 5 25। फिर 5 से काट लेते हैं, 3, 1 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1 आ जाएगा। 5 25, 25 3 75। तो एलसीएम कितना हो गया आपका, 75 हो गया। चूँकि हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बताना है, तो एलसीएम तो निकाल लिया है, अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखिए 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, सभी के फैक्टर लिख लेते हैं। 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 गुणे 5। 25 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 गुणे 5। तो जो संख्या इसमें कॉमन मिले वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो 5 मिल रही है, तो 75 में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 25 की 5 हासिल लगा, 2 5 7 35, 2 37, 375 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका बनता है 1 - 5/6 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो लिख लेते हैं 1 - 5/6, मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा आपका गाइस, 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36 - 25। 36 में से 25 जगह कितना बचेगा आपका, तो 5 6 11, 11/36 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए कर लेते हैं। देखिए 619 से 656 बनाया, तो 656 बनने में कितना जोड़ा, तो 656 में 619 को घटा लेते हैं। तो 16 में से 6 9 गया, कितना आएगा 7। 5 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, और ये 37 जोड़ा आपका, कितना जोड़ा 37। अब देखिए 656 से 693 बन रहा है, तो आपका कितना जुड़ रहा है, तो 693 में से 656 को घटा के देख लेते हैं। तो देखिए 13 में से 6 गया 9, 8 में से 5 गया 3, तो इसमें कितना जुड़ रहा है गाइस, 39 जुड़ रहा है। अब देखिए 693 से 730 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है, 37 जुड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने जब बीच वाला 656 से 693 बनाया, तो इसमें कितना ऐड हुआ, तो घटा के एक बार और देख लेते हैं कि
13 में से 6 गया तो आपका कितना आपका बचेगा। 13 में से 6 गया तो आपका देख गाइस, तो आपका बचेगा 7 बचेगा। तो यहाँ पर भी देखिए 37 ही जुड़ रहा है आपका, तो सभी में 37 जुड़ रहा है, तो आगे भी 37 जोड़ेंगे तो 730 में 37 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 3 3 6 और 7 767 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है। वाराणसी में है, उज्जैन में है, जयपुर में है, लेकिन नागपुर में जंतर मंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए 19 गुणे 19 बराबर है 361, तो इसका मान बताना है। तो लिख लेते हैं 190 गुणे 0.0019। ओके, तो इसको भी हम लोग 19 गुणे 19 बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 190 गुणे 19 बटे में, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 बढ़ाएंगे और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4, तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे आपके, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो 19 गुणे 19 361 जो कि ऊपर दिया हुआ है बटे में 1000। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.361। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। ऑप्शन 1 रेडॉन। अगला है, कल्पना एक उपग्रह है, कैसा उपग्रह, मौसम विज्ञान उपग्रह है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा संचालित किया गया था। तो ऑप्शन 1 जुगनू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नाभिकीय शक्ति संचालित पनडुब्बी है। तो ऑप्शन 4 INS अरिहंत। अगला देख लेते हैं, नेहरू देशभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, यह उक्ति किसके द्वारा कही गई थी। तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है गाइस, भाग है। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। और गुणा का अर्थ क्या है, जोड़। और भाग का अर्थ क्या है, घटाना। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसका मान बताना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं 72 + 8 - 3 × 6 भाग 2। चिन्हों का अप्लाई कर देते हैं। 72 प्लस का मतलब देखिए क्या है, भाग, तो भाग लगा दिया 8। फिर माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 3। फिर मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस का 6। फिर भाग आ रहा है, भाग का मतलब क्या है, माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो भाग वाला सॉल्व करते हैं। 72 में 8 का भाग देंगे, 8 ने 72, तो 9 × 3 + 6 - 2, तो 9 × 3 = 27 + 6 - 2, 27 और 6 कितना हो जाएगा, 33। 33 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 31। ऑप्शन है किस राइट आंसर। अगला, बर्मपंखी का रेंगना के साथ वही संबंध है जो गाय का है। देखिए बर्मपंखी जो होता है वो रेंगता है, गाय जो होती है वो क्या करेगी, चलेगी, वॉक करेगी। अगला, यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। अगला, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो कितनी बार हुआ है। तो ऑप्शन 4 2 बार हुआ है। अगला, रेल कोच फैक्ट्री RCF पंजाब के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन 3 कपूरथला में स्थित है। कहाँ पर है, कपूरथला। अगला है, निम्नलिखित में से किसका चित्र 200 रुपये के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है। तो सांची का स्तूप। अगला, यदि x का 36%, तो x का 36% मतलब 36/100 बराबर किसके, y का 81% के। तो y का 81 मतलब 81/100। 100 से 100 कटेगा तो x / y बराबर क्या आ जाएगा, 81/36। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से काटते हैं या 9 से काटते हैं, 9 × 81 और 9 × 36, तो कितना आ जाएगा x रेशियो y का
9:4। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। बांध जिस नदी पर यह बनाया गया है, तो गलत वाला बताना है तो नाथपा झाकड़ी बांध झेलम नदी, ये आपका गलत है। बाकी के 3 सही, जैसे कि नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी, और टिहरी बांध भागीरथी नदी। अगला, यदि x माइनस वाई बराबर 15, एक्स वाई बराबर 15, एक्स माइनस वाई बराबर है 5, एक्स वाई बराबर है 15, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या होगा? तो इसका हम लोग क्या करते हैं, होल क्यूब कर देते हैं। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब बराबर 5 का होल क्यूब, मतलब दोनों पक्षों का होल क्यूब। तो क्या होता है फार्मूला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और माइनस का 3ab मतलब एक्स वाई, और प्लस एक्स माइनस वाई, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, बराबर 5 का क्यूब 25। चूँकि हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू बतानी है, तो आगे आपकी निकल आई है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy। 3xy, एक्स वाई की वैल्यू है 15 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 5, बराबर आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, देखिए 15 दिया 45, 45 पंजे कितना हो जाएगा, 45 पंजे, तो लिख लेते हैं 45 पंजे। तो 55 25 की 5 हासिल लगा, 2 5 चक्कू 20, 2 22, 225 हो जाएगा, बराबर 25। तो यहाँ से हमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, 25 प्लस 225। ओके, चूँकि यहाँ पर हम लोगों ने 5 का क्यूब किया था, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो यहाँ 125 कर लीजिएगा, तो 125 प्लस 225 कितना हो जाएगा, 350। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? तो माइनस का 196 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला, निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? तो जीतू राय। अगला, अशोक महान किससे संबंधित थे? ऑप्शन 3 मौर्य वंश से संबंधित थे। अगला है, यदि थीटा बराबर है 30 डिग्री, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा की वैल्यू रख देते हैं, तो साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो ये आ जाएगा √3/4। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिजोरम की राजधानी कोहिमा है, ये गलत है। बाकी के 3 सही, जैसे कि तेलंगाना राज्य का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला, राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH-48 का विस्तार कहाँ तक है? तो दिल्ली से चेन्नई। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के, यहाँ जगह खाली यहाँ मारेंगे, बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है 11% लाभ। 11% लाभ और 13% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्यों का अंतर जो है 224 है। तो 11% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर 111% हो जाएगा ये, और 13% हानि मतलब 100 में से 13 घटाएंगे तो 87% आ जाएगा, और इन दोनों का अंतर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 204 के बराबर। 111 में से 87 जाएगा, तो 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24। तो 24% की वैल्यू कितनी आ रही है, 204। ओके, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 6 से काटते हैं, कटेगा क्या, 6 चौक 24, 4% बराबर, इसे काटते हैं 6 3 18, 6 चौक 24। ओके, अब 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। इसको x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x गुणे 2 बराबर 17 गुणे 100। 2 से ये काटते हैं, 50 आ जाएगा, और 50 का 17 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पना 85, तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 850 रुपये। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर।
अगला विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज डज नॉट कंटेन टिन। तो ऑप्शन एक ब्रास। अगला दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये सही है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है, ये भी सही है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया, ये भी सही है। लेकिन चौथा गलत है, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये गलत है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी है। तो 2,4-D। अगला देख लेते हैं। इसरो के संचार उपग्रह GSAT-29 में लगाए गए उस उच्च रेजोल्यूशन कैमरे का नाम क्या है जो हिंद महासागर में शत्रु जलपोतों की गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है। तो GOI। नेक्स्ट है, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन 4 रोनाल्ड रॉस। अगला, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो ऑप्शन 4 भीष्म साहनी। अब देखिए, इसका हमें SCF बताना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है SCF निकालने के लिए। SCF बराबर हो जाएगा आपका अंश का SCF। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यू आए, अंश का SCF निकालेंगे बटे हर का LCM निकालेंगे, LCM। तो सबसे पहले ऊपर देखिए, अंश में कौन कौन सी हैं वैल्यू, 3, 2 और 5। तो इसका SCF तो आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि सभी में 1 कॉमन है। अब 3, 4 और 6 का LCM निकाल लेते हैं, तो फैक्टर कर लेते हैं, 3, 4, 6। फैक्टर हम लोग कर लेते हैं, 2 से काटते हैं, 3 को 3 लिख देंगे, 2 दूनी 4, फिर 6, 2 3 6, 3 बार कटेगा। फिर 2 से काटते हैं, 3, 1, फिर 3 से काटते हैं, 1, 1, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 1/12 आपका SCF आ जाएगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। मरुस्थल और उसकी स्थिति, कालाहारी मरुस्थल भारत, ये गलत है आपका। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, पैटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना, सहारा मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी। अगला, उस अक्षरांकीय पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले अल्फ़ाबेट सबसे पहले उठाते हैं। तो ई से बनाते हैं हम लोग H। ई का अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, 5 होता है। H का कितना होता है, 8 होता है। तो इसमें देखिए कितना जुड़ रहा है, 3। H से K बनाते हैं, K का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 11। 8 से 11 बना, कितना जुड़ा, 3। अब K से N बनाते हैं, N का कोड कितना होता है, 14। 11 से 14 बना, कितना जुड़ा, 3। अब N से Q बनाते हैं, Q का कोड होता है 17। 14 से 17 बना, कितना जुड़ा, 3। पीछे सभी में 3 3 जोड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेंगे, 17 में 3 जोड़ा, 20। 20 किसका होता है, T का। पहला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया T। अब सभी के हम लोग पहले नंबर उठा लेते हैं। नंबर उठाते हैं गाइस, देखिए 97 से, या आप ऐसे कर सकते हैं, देखिए 12 तियाँ 36, 36 तियाँ 108, 108 तियाँ 324, और 324 तियाँ कितना आ जाएगा, 972। मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, पीछे जा रहे हैं, और आगे जाएंगे तो 3 का भाग होगा। तो 36 में देखिए 3 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो T4 आ जाएगा आपका। T4 किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन 2 में। बाकी के 3 ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। कहानी का पाठक के साथ वही संबंध है जो श्रोता से है, गीत का श्रोता से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन 4। बाकी के 3 सही, जैसे कि असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, केरल भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। अगला देख लेते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में पिंटरेस्ट को ये लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में बाइबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। जो तरीका पिंटरेस्ट में लगेगा वही तरीका हम लोग बाइबर में अप्लाई करेंगे। सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं पिंटरेस्ट के।
PIN, फिर TER, फिर EST। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का कोड कितना होता है 16, I का कितना होता है 9, N का कोड कितना होता है 14, T का होता है 20, E का होता है 5, R का होता है 18, E का होता है 5, S का होता है 19, T का होता है 20। इससे आपका क्या बनना है लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट। इससे L बना, E बना, फिर J, फिर P, उसके बाद AN, फिर AN के बाद AOP। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। L का कोड होता है 12, E का कोड होता है 5, J का होता है 10, P का होता है 16, A का होता है 1, N का होता है 14, A का होता है 1, O का होता है 15, P का होता है 16। तो देखिए 16 से 12 बनना है तो आपका 4 घटा, 9 से 5 बना 4 घटा, 14 से 10 बना 4 घट रहा है, 20 से 16 बनना है 4 घट रहा है, 5 से 1 बनना है 4 घटा, 18 से 14 बना 4 घटा, 5 से 1 बना 4 घट रहा है, 19 से 15 बनना है 4 घट रहा है, और 20 से 16 बनना है 4 घट रहा है। यही तरीका हम लोग लगाएंगे बाइबर के अल्फ़ाबेट कोड में। अब यही तरीका बाइबर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाते हैं। बाइबर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं BIVER। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। B का कोड कितना होता है 22 होता है, I का होता है 9, V का होता है 2, E का होता है 5, R का होता है 18। प्रत्येक में 4 घटाएंगे क्योंकि पिंटरेस्ट में भी 4 घटाया था। 22 में 4 घटाएंगे 18, 9 में 4 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 5, 2 में 4 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे 24 आ जाएगा। अब 5 में 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, 18 में 4 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 14। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 18 किसका होता है R का, 5 होता है E का, 24 होता है X का, 1 होता है A का, 14 होता है N का। ये अल्फ़ाबेट मिले, यही आपका आंसर। तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए एक बार बाएं आ रहा है, राइट आ रहा है, सॉरी लेफ्ट आ रहा है आपका एक बार, उसके बाद दाएं आ रहा है, मतलब राइट आ रहा है। तो जब भी ये होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 17 + 6, तो कितना आ जाएगा 23। 23 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है W का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 W। अगला है आपका 4 शब्द युग्म दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं जबकि एक असंगत। असंगत शब्द युग्म का चयन करें। दिखाना का होता है छिपाना, जीना का मरना, गति का स्थिरता, लेकिन उड़ना का तैरना नहीं होता, ये गलत है आपका। अगला दिए गए विकल्पों में से सही कथन का चयन करें, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा थोरियम का एक अयस्क है, तो मोनाजाइट आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है एक विशिष्ट कूट भाषा में स्टार को ये लिखा जाता है। स्टार के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं STAR। S का कोड कितना है 3, T का कोड कितना है 7, A का कितना है 8, R का कितना है 2, और प्लेन को ये लिखा जाता है। प्लेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं PLANE। P का कोड कितना है 5, L का है 1, और A का कितना है 8 है आपका, N का कितना है 9, और E का है 4, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो उसी कूट भाषा में सेल को किस प्रकार लिखेंगे। सेल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। S का कोड देखिए, इसमें सेल क्या माना है 3, तो 3 लिख दिया। A का देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो 8 लिख दिया। L का देखिए कितना है 1 है, तो 1 लिख दिया। E का कितना है 4, तो 4 लिख दिया। तो 38 14 ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। बैरा का रेस्तरां से वही संबंध है, तो कामगार का किससे होगा, कारखाना से। अगला 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं जबकि एक असंगत। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है EHK। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। E का कोड होता है 5, H का होता है 8, K का होता है 11। 5 से 8 बना कितना आपका जुड़ रहा है 3, 8 से 11 बनना कितना जुड़ रहा है 3। अब है GIK। G का कोड होता है 7, I का होता है 9, K का होता है 11। 9 से 7 से 9 बन रहा है, तो आपका कितना जोड़ा 2। 9 से 11 बना कितना जोड़ा 2। अब ऑप्शन 3 चेक करते हैं। B का कोड होता है 2,
डी का होता है 4, एफ का होता है 6। 2 से 4 बन रहा है, कितना जुड़ा? 2। 4 से 6 बना, 2 जुड़ा। ऑप्शन 4 चेक करते हैं। पी का होता है 16, आर का होता है 18, टी का होता है 20। 16 से 18 बना, 2 जुड़ा। 18 से 20 बना, 2 जुड़ा। 3 ऑप्शन में देखिए 2 जुड़ा, लेकिन ऑप्शन 1 में 3 जुड़ रहा है। यही आपका संगत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, जिसमें पहला कथन है सभी घोड़े क्या हैं? सभी घोड़े क्या हैं? गधे हैं। तो सारे घोड़े क्या हो जाएंगे? आपके गधे हो जाएंगे। और सभी बंदर क्या हैं? गधे। तो सारे के सारे बंदर को बी मानते हैं, ये सारे के सारे समाहित हो जाएंगे गधे में। निष्कर्ष है कुछ घोड़े बंदर हैं। देखिए घोड़े का कोई भी हिस्सा बंदर में नहीं जा रहा, आप देख सकते हैं, तो पहला गलत। दूसरा, कुछ बंदर घोड़े हैं, तो बंदर का कोई भी हिस्सा घोड़े में नहीं जा रहा, ये भी गलत। तो ऑप्शन 1 ना तो एक ना ही दूसरा पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उस अक्षरांकीय पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पर जेड से हम लोग एक्स बना रहे हैं। जेड का कोड होता है 26, एक्स का कोड कितना होता है 24। कितना होता है 24। तो 26 से 24 बना, क्या हुआ 2 कट रहा है। अब एक्स से वी बनाते हैं। वी का कोड होता है 22, 24 से 22 बना 2 घटा। वी से टी बनाते हैं। टी का कोड कितना होता है 20, 22 से 20 बना 2 घटा। टी से आर बनाते हैं। आर का कोड कितना होता है 18, 20 से 18 बना, कितना घटा 2। तो आगे भी 2 घटेगा, 18 में 2 घटाएंगे 16, 16 किसका होता है पी का। पहला अल्फ़ाबेट हमें पी मिल गया, जो कि ऑप्शन 1 में भी पी है, दूसरे और ऑप्शन 3 में पी है। बाकी 2 ऑप्शन में पी नहीं है। अब देखिए ऑप्शन 1 में P1 और ऑप्शन 3 में P1 दोनों सेम है, तो हम लोग अब क्या करते हैं लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ओके, पहला अल्फ़ाबेट हमें P मिल चुका और आगे का नंबर 1। अब C से देखिए ऐप बनाते हैं। C का कोड कितना होता है 3, ऐप का होता है 6। तो 3 से 6 बना, कितना जोड़ा 3। ऐप से बनाते हैं आई का कोड होता है 9। तो 6 से 9 बना, कितना जोड़ा 3। आई से बनाते हैं एल का कोड होता है 12, 9 से 12 बना 3 जोड़ा। अब एल से बनाते हैं ओ का कोड होता है 15, 12 से 15 बना, कितना जोड़ा 3। पीछे सभी में 3 जोड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेंगे। 15 में 3 जोड़ा 18, 18 किसका होता है आर का। तो बी P1 आर आपका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।